Good afternoon, students. So let's start with the remaining part of PBR 322. In our last lecture, we discussed about insertional inactivation, or you can say the role of selection markers, tetracycline resistance and ampicillin resistance, and how with the entry of DNA of interest it change into sensitivity and can be killed with the utilization of either tetracycline antibiotic or ampicillin antibiotic. So we discussed about these things in our last lecture, but now what is next important thing about transformed, non-transformed and unaltered PBR 322. So पर्पस की कि आप ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि दिस इज माई ई कोलाई होस्ट सेल, having chromosome, bacterial chromosome or you can say, and a plasmid. हुणे plasmid किहे जा plasmid जिदे विच मेरा DNA of interest होवे. कंडीशन की हो सकती हैं, दिस इज माई ट्रांसफॉर्म्ड और रिकम्बिनेंट और माई चॉइस और माई इंटरस्ट सैल. होर की हो सकता कि एक मेरे को होस्ट सैल होवे जिस दे विच प्लाज्मिड एंटर ही ना होया होवे. अगर तुहानूं याद होवे आपां एक लैक्चर च डिस्कस कीती सी ओवरऑल प्रोसैस ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम ਤੇ फिर ਆਪਾਂ ट्यूब ਦੇ ਵਿੱਚ अपना सारा मिक्सचर ऐड करते हैं, सब कुछ ਹੁੰਦਾ. तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ऐड कर रहे ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ अगर मैं होस्ट सैल लिया या ईकोलाई तो होस्ट सैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ मैं प्लाज्मिड ਨੂੰ रिमूव करदी ਹਾਂ, दैन प्लाज्मिड ਨੂੰ एंटर करदी ਹਾਂ. ਕਿਹੜੇ प्लाज्मिड ਨੂੰ? अपने इंटरस्ट ਦੇ प्लाज्मिड ਨੂੰ. बट ਇਹ भी हो सकता कि ਇਹ प्लाज्मिड एंटर ही ना होवे, और ये भी हो सकता कि ये प्लाज्मिड एंटर तो हो जाए बट किहड़े वाला प्लाज्मिड एंटर होवे जिहदे विच मेरा DNA ऑफ इंटरस्ट नहीं है. तो इट मीनस कि नैक्सट मैं की पढ़ाउण लगी हाँ तुहानूं कि मैं एक इहो जिहा ई कोलाई जिहदे विच DNA ऑफ इंटरस्ट या कह लो प्लाज्मिड गया ही नहीं, एक इहो जिहा जिहदे विच DNA ऑफ इंटरस्ट नहीं गया बट प्लाज्मिड गया आ, और एक इहो जिहा जिहदे विच DNA ऑफ इंटरस्ट भी गया आ और से यू कैन से कि प्लाज्मिड भी गया आ. तो आपां नूं तां ये रिक्वायर्ड है ना, आपां नूं ये रिक्वायर्ड है ना आपां नूं ये रिक्वायर्ड, क्योंकि इन्हां दोनों ने मेरा पर्पस सॉल्व नहीं करना. इहदे विच मेरा DNA ऑफ इंटरस्ट नहीं गया, इहदे विच मेरा प्लाज्मिड ही नहीं एंटर होया, ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं सही हुई. सो इस पर्पस नूं सॉल्व करन लई आपां की करदे हां? सिलैक्शन करदे हां. तो सिलैक्शन दे लई की करदे हां आपां? सब तो पहला ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई सैल्स आर फस्ट प्लेटेड ऑन एगार मीडियम. हुण जिवें एगार आपां लैब च बनांदे हां सेम वे आपां एगार मीडियम के उपर ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई सैल्स रखांगे. हुण मैनूं नहीं पता, मैं कह रही हां कि वो ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई सैल्स ने, बट वो किहे जे सैल्स ने वो मेरी सिलैक्शन तो मैनूं पता लगेगा, अगे क्लीयर होएगा. So on an agar medium containing that antibiotic, the resistant gene for which is intact and the DNA fragment is not inserted within this gene. इस लाइन का मतलब की होया बच्चा कि मैं की करना, ये मेरा से ट्रांसफॉर्म्ड सैल है विद DNA ऑफ इंटरस्ट. कित्थे पाया होया मैं? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन ते. तो उन्होंने एम्पीसिलिन की बन गया नाउ? सेंसिटिव. सो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हैगी आ. तो मतलब कि एक ट्यूब के अंदर ए वाला सिस्टम भी होगा एंड बाकी दे दोनों सिस्टम भी होंगे जिस प्लाज्मिड गया ही नहीं, या जिस प्लाज्मिड गया तो है बट DNA ऑफ इंटरस्ट नहीं गया. तो वो सारी ट्यूब का मैं की करूँगी? प्लेट ते ग्रोथ करवाऊँगी.
किमें ग्रोथ कराऊंगी? विद द एंट्री ऑफ टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक पा रही हाँ मैं हजे एम्पीसिलिन नहीं पा रही। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस वाली केड़ी है जिच मेरा डीएनए ऑफ इंटरस्ट आ। सो अगर मैं टेट्रासाइक्लिन वाली पा रही हाँ तो इट मीनस मेरे कोल केड़े सैल्स आ जाणगे? ਉਹ ਸੈਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ ਗਿਆ ਆ। बट ये श्योरिटी नहीं हैगी कि ये प्लाज्मिड मेरे डीएनए ऑफ इंटरस्ट वाला है या सिंपल प्लाज्मिड है जिस डीएनए ऑफ इंटरस्ट नहीं गया। तो इट मीनस इस स्टैप दे नाल की होगा, जेड़ा विच प्लाज्मिड गया ही नहीं वो सैल मर जाएंगे। क्यों मरनगे बच्चा? क्योंकि उन्हां विच प्लाज्मिड जदों गया ही नहीं तो उन्हां कोल टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं होनी। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं होगी तो इट मीनस टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिविटी होएगी। जदों टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिविटी होगी तो ये जिहड़े इक्वलाइज सैल्स होणगे सारे दे सारे मर जाणगे ना। इसलिए मर जाणगे क्योंकि इत्थे मेरा प्लाज्मिड है ही नहीं। जे मेरा प्लाज्मिड नहीं है इट मीनस मैं टेट्रासाइक्लिन पाया सी तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी नहीं हैगी। जे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं हैगी तो इट मीनस कि मेरा जिहड़ा इस इक्वलाइज सैल है जिहदे विच प्लाज्मिड गया ही नहीं वो की हो जाऊगा, किल हो जाऊगा, मर जाएगा। तो हुण मेरे कोल किस तरह के सैल रह जाणगे? आइदर जिन्हां विच सिर्फ प्लाज्मिड आ जिवें ये भी एम्पी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस प्लस उस ट्यूब च होर की रह जाऊगा या उस कॉलोनीज च होर किहड़ियां कॉलोनीज ग्रो करनगियां। आ कंडीशन वाली सेंसिटिविटी वाली मतलब इच मेरा डीएनए ऑफ इंटरस्ट हैगा। तो मेरी तीन कंडीशनस तो स्टार्ट किया सी। तो सब तो पहला मैं किहड़ी कंडीशन नूं एलिमिनेट करता कि जिन्हां विच ट्रांसफॉर्मेशन होई नहीं। तो इट मीनस मैं किहड़े सैल डिलीट आउट करते? नॉन ट्रांसफॉर्म। तो दिस स्टेप एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सैल। नॉन ट्रांसफॉर्म्ड मीनस जिन्हां विच मेरा प्लाज्मिड एंटर ही नहीं होया। तो जो मैं कंडीशन स्टार्ट की सी ट्रांसफॉर्म्ड, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, अनअल्टर्ड, तो मेरा नॉन ट्रांसफॉर्मेड मैं कटता। हुण मैं किहनूं सैपरेट करना आ? हुण मैं सैपरेट करना मेरे ट्रांसफॉर्म्ड नूं किहदे तो? अनअल्टर्ड तो। अनअल्टर्ड मतलब जिहड़ा चेंज ही नहीं होया। ये अनअल्टर्ड है ना क्योंकि ये मेरा डीएनए ऑफ इंटरस्ट तो है ही नहीं। सॉरी उल्टा बोलता मैं, ये मेरा डीएनए ऑफ इंटरस्ट है ही नहीं। दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज सेंसिटिव। तो ये हैगा मेरा ट्रांसफॉर्म्ड वाला, ये हैगा मेरा अनअल्टर्ड वाला। एक कंडीशन मेरी सैट। दूसरी लिए हुण मैं की करना? दूसरी कंडीशन ते मैं की करना आ? Now the resulting bacterial colonies will possess either recombinant or unaltered PBr322। और मेरा फर्स्ट नॉन ट्रांसफॉर्म्ड रिमूव हो गया। So the colonies so obtained are then replica plated on agar plate containing the other antibiotic within the gene for which the DNA insert is placed। हुण मैं की करन लगी हाँ, प्लीज़ इनू थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुनियो कि जो मेरी प्लेट सीगी जिथे मेरिया कॉलोनीज ग्रो होईयां सी फस्ट स्टैप के थ्रू। केड़ी फस्ट स्टैप? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट प्लेट। हुण उस प्लेट दी मैं की बनाऊंगी? रैप्लिका। रैप्लिका प्लेटिंग में भी तुसी पढ़ी भी होवे। अदरवाइज एक मैथड है जिहदे थ्रू जेड़ियां कॉलोनीज इस प्लेट ते ग्रो होईयां होंगियां इहनूं आपां बोल दिंदे आ फिर मास्टर प्लेट। तो ये तो आप उही कॉलोनीज जिथे जिथे ये हैगियां है ना उत्थे उत्थे उही कॉलोनीज छाप लैणियां। जिवें आप मेहंदी छाप लैंदे ना सेम वे ना तुसीं समझ सकते हो। रैप्लिका बना ली, कॉपी बना ली। हुण की करना बच्चा? मैं हुण इस वाली प्लेट नूं जिहड़ी मैं रैप्लिका प्लेट कीती आ इहदी मैं ट्रीटमेंट करूँगी एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक नाल। एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक जदों मैं पाई हुण की होएगा? मेरे कोल रैप्लिका प्लेटिंग दे विच 2-4 कॉलोनीज जिहड़ियां आ वो ग्रो होणगियां या कह लो तुसीं इन्नियां विचों इन्नियां क ग्रो होईयां, बाकी मर जाणगियां। किहड़ियां मरनगियां? हुण आपां उही कंडीशन फेर लैंदे आ। इक आ प्लस इक आ।
ये हैगा अपना DNA ऑफ इंटरस्ट वाली, ये हैगी अपनी टैट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ते एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस वाली। हुण तुसीं अपना दिमाग लगाओ कि जदों मैं एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक पाई तो ये वालियां कॉलोनीज मरनगियां या ये वालियां कॉलोनीज मरनगियां? दिस इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, दिस इज एम्पीसिलिन सेंसिटिव। सो 1 मरेगी या 2 मरनगियां? तो केड़ी मरेगी? 2 मरेगी। क्यों 2 मरेगी? क्यों क्यों 2 वालियां कॉलोनीज मरनगियां? है तो अपने इंटरस्ट दियां कॉलोनीज ने ये, बट ये क्यों मरदियां पईयां? बिकॉज ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस हुण एम्पीसिलिन सेंसिटिव हो गया। तो जदों मैं एम्पीसिलिन नाल ट्रीटमेंट की तो ये सारियां कॉलोनीज मरनियां स्टार्ट हो जानियां। किहड़ियां जिंदा रहणगियां? विच आर अनअल्टर्ड। सो अनअल्टर्ड कॉलोनीज तां मैनूं मिल गईयां। फिर हुण क्वेश्चन की आ, मैनूं तां ये वालियां कॉलोनीज चाहिदियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि इस प्लेट दे विच मर गईयां। सो ये वालियां कॉलोनीज मैं कित्थों चुकूंगी? मास्टर प्लेट तो, क्योंकि मास्टर प्लेट वो प्लेट है जिहदी दी रैप्लिका करके मैं अगे प्रोसीजर चलाया सी। क्यों चलाया सी प्रोसीजर? ताकि मैनू पता लग सके अनअल्टर्ड केड़ा आ एंड ट्रांसफॉर्म्ड केड़ियां ने। मैनू चाहिदियां तो ये वालियां, क्योंकि ये विच मेरा DNA ऑफ इंटरस्ट है। तो ये कॉलोनीज चाहे डिवेलप होइयां होण मेरी प्लेट ते, मैनू इहदे नाल कोई मतलब नहीं। दीज आर अनअल्टर्ड, और अनअल्टर्ड वैक्टर कह लो या अनअल्टर्ड इक्वलाइज सैल कह लो, बट मैनू मेरे कल्चर दे विच किहड़ियां कॉलोनीज मिल गईयां आ मास्टर प्लेट तो? से इहदे विच सिर्फ 2-4 कॉलोनीज, 5 कॉलोनीज आ जिहड़ियां मोटियां मोटियां कॉलोनीज ने, ये कॉलोनीज इस प्लेट ते डिवेलप नहीं होइयां। तो इन्हों मैं पिक करूँगी, पिक करके फिर इन्हों की फरदर ग्रोथ कराऊँगी एगार मीडियम ते मेरे को बहुत सारिया यह जिहियां कॉलोनीज बन जाणगियां। हुण ये कॉलोनीज किहड़ियां कॉलोनीज होणगियां? ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म्ड मतलब वो कॉलोनीज जिन्हां विच मेरा DNA ऑफ इंटरस्ट है। तो इट मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर और विद द हेल्प ऑफ एगार प्लेटिंग एंड रेप्लिका प्लेटिंग आई कैन आइडेंटिफाई माई ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स फ्रॉम अनअल्टर्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। तो ये सारा प्रोसीजर 1-2 दिन दे विच कंप्लीट हो जाता। अगर आप लैब च भी करना चाहिए तो लैब दे विच वी कैन हैव टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक एंड एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक। आप सारा प्रोसीजर फॉलो करांगे, प्लाज्मिड आइसोलेशन करांगे सब तो पहला तो, फिर उहदे विच अपना DNA ऑफ इंटरस्ट पावांगे। फिर ये ध्यान रखांगे कि आपां किहदे विच पाया, आपां एम्पीसिलिन च पाया या टेट्रासाइक्लिन च पाया। अगर मैं एम्पीसिलिन च पाया तो दैन जो मैं सिलेक्शन करूँगी ट्रांसफॉर्म नॉन ट्रांसफॉर्म की, तो पहला मैं टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक पाऊँगी। वो की करूँगा? मेरा अनअल्टर्ड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सैल्स नू रिमूव कर दूँगा। फिर उस तो बाद मैं अपना अगे की करूँगी? एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक पाऊँगी। फिर वो की दूँगा? रैप्लिका प्लेटिंग करूँगी। सब तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट है कि मैं मास्टर प्लेट तो एक कॉपी प्लेट बना लवां, क्योंकि मेरी ये कॉपी प्लेट दे विच तां मेरी कॉलोनीज मर जानियां आ, बट मैनू मरियां होइयां थोड़ा चाहिए, मैनू तो जिंदा चाहिए। तो जिंदा लिए मैं फिर मास्टर प्लेट दोनों स्टडी करूँगी। जो मैं दोनों स्टडी करूँगी तो मैं देखूँगी कि किहड़ियां कॉलोनीज मरियां आ। जिहड़ियां मरियां आ डैट इज़ अनअल्टर्ड कॉलोनीज, जिहड़ियां जिंदा आ डैट मीनस दोज आर माई कॉलोनीज और ट्रांसफॉर्म कॉलोनीज। फिर मैं उन्होंने आइसोलेट करके उन्होंने फरदर ग्रो करवाती रहूँगी एंड मेरे को मेरे DNA ऑफ इंटरस्ट दियाँ कॉपीज़ बनदियां रहनियां। तो इस वे नाल आपां PBR 322 नू स्टडी करते हैं एंड परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो अगर आपां ऑल अबाउट PBR 322 एक बारी देखिए तो PBR 322 इज़ अ प्लाज्मिड वॉलोवीर रॉड्रिक्स 322 वैक्टर सिस्टम, जिहदे विच 5-6 करैक्टरिस्टिक्स है, सिलेक्शन मार्कर है, DNA ऑफ इंटरस्ट है, इट कैन प्रिपेयर थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज। दैन सिलेक्शन मार्कर दे विच 2 सिलेक्शन मार्कर आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। कदों वर्क करेगा? अगर इन्हां सिलेक्शन मार्कर दे विच की होणगे? रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होणगियां, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन साइट्स की हेल्प के नाल ही आपां कट प्रोड्यूस करके अपना DNA ऑफ इंटरस्ट पा सकते हैं। ये सिलेक्शन मार्कर किवें रोल प्ले करते हैं? ये सिलेक्शन मार्कर विद दी हेल्प ऑफ डिफरेंट सिस्टम की आपां किस टाइम ते किहदे विच DNA ऑफ इंटरस्ट पाना है, ये ध्यान रखना पएगा। तो जिहड़ा लैब च काम कर रहा आइदर यू एंड मी, तो आपां नूं ये ध्यान देना पएगा कि आपां किस साइड DNA ऑफ इंटरस्ट पाया, तो उहदे अकॉर्डिंग अपनी सिलेक्शन चेंज होंदी रहेगी। जिवें वाइस वर्सा कंडीशन
है कि एम्पीसिलिन च पा रहे हो दैन फिर टैट्रासाइक्लिन पहला सिलेक्शन करनी पैनी है, अगर टैट्रासाइक्लिन च पा रहे हो पहला एम्पीसिलिन सिलेक्शन करनी पैनी है, दैन रैप्लिका प्लेट बनेगी एंड उस तो बाद तुसीं करदे करदे तुहाडे कोल ट्रांसफॉर्म अनअल्टर्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म सैल्स का डिफरेंस भी आ जाएगा एंड एंड दे विच जिहड़ी तुहाडी ग्रोथ होएगी वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म्ड सैल दी होएगी। तो एक एपनडॉफ दे विच एक छोटी जी ट्यूब के अंदर आपां इस प्रैक्टिकल नूं परफॉर्म करके एगार प्लेट बना के एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट दे के आपां अपने इंटरस्ट दियां कॉलोनीज नूं ग्रो करवा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट PBR 322। प्लीज़ रीड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, जो लिखा है डायग्राम प्लीज़ इनू समझो। दैन उस तो बाद कोई प्रॉब्लम आती आ जस्ट लेट मी नो। नीचे इन्हां दे थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज़ होर लिखिया हुई, सो यू कैन स्किप इट, ओके। एंड नैक्सट PBR 322 दी वैराइटीज़ लिखिया हुई, ये भी तुसी एक बारी रीड कर लियो। सो नैक्सट इन नैक्सट लेक्चर और वीडियो विल स्टार्ट विथ पक 18-19 वैक्टर। सो ये थोड़ा डिफरेंट वैक्टर सिस्टम है, किमें वर्क करता है ये गल करांगे। सो PBR 320 नूं अच्छी तरह अंडरस्टैंड करो, कोई प्रॉब्लम आती है दैन मैनूं दस्सिओ एंड नूं एक दो बारी सुन लो वीडियो नूं, दैन तुहानूं पूरी तरह क्लीयर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।